नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त और होस्ट शेखर आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारी पोल्ट्री फार्म में मुर्गा पड़े लगभग 40 दिन से ऊपर हो गए हैं और मे भी आज शाम तक लिफ्टिंग हो। तो इस 40 दिनों में हमारे मुर्गों ने कितना ग्रोथ किया है और फार्म की कंडीशन क्या है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आज हमारा इस फॉर्म का ये 41वां दिन है और आज से लिफ्टिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे मुर्गे हैं, बर्ड्स हैं, उनकी ग्रोथ अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी है और 5282 बर्ड मैंने इस फार्म हाउस में डाले थे और अभी ये जो अभी तक हमारी मॉर्टेलिटी कुल हुई है लगभग 265 के आसपास हुई है और आज से हमारी लिफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फीडर्स लगभग खाली हैं, तो लिफ्टिंग से पहले मुर्गों को दाना देना बंद कर दिया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो भी ट्रेडर्स आपके मुर्गे को लिफ्ट करने के लिए आते हैं और क्योंकि इनकी आदत है, ये अगर फीडर में दाना पड़ा है तो ये दिन भर खाते ही रहेंगे और वो दाना कहीं ना कहीं इनके गले और पेट में जा कर के स्टोर होता रहता है। तो उसमें फिर बाद में लिफ्टर जो हैं वो इस बात पर एतराज़ करते हैं कि मुर्गे ने दाना जो खाया है वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जिसमें वेट में भी वेरिएशन थोड़ा होता है। तो इस वजह से लिफ्टिंग जिस दिन होनी रहती है उस दिन लगभग इनको 6 से 7 घंटे भूखा रखा जाता है, जिससे कि इन्होंने जितना भी दाना कंज्यूम किया है वो आराम से पच जाए। इस फॉर्म में मैंने कुल 5282 बच्चों को डाला था, 260 की मॉर्टेलिटी हो गई। लगभग 5000 से अब बच्चे हमारे अभी बचे हुए हैं। लिफ्टिंग आज से हमारी स्टार्ट होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भी हमारे जितने भी बर्ड्स हैं वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में हैं। वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं जो लगभग 1.5 साल से मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ उसकी जानकारी आप लोगों को भी दे पाऊँ, जिससे कि ये आप लोग डिसाइड कर सकें कि ये पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस जो है वो आपके लिए कितना सूटेबल है। वैसे मैं आपको पहले की भी वीडियो में जैसे कि बता चुका हूँ कि ये मेरा जो फार्म है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत मैं इसमें चिक्स पालता हूँ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को आप सरल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी समझ सकते हैं। इस फार्मिंग का जो मुझे सबसे अच्छा एडवांटेज अभी तक लगता है, क्योंकि जब मैंने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था तो मेरे पास इस फील्ड को लेकर के कोई भी नॉलेज नहीं थी और मैं ये कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं करूँगा कि जिस भी व्यक्ति से मैंने पूछा, किसी ने मुझे सही सलाह नहीं दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को उगाने में, पैदा करने में या बढ़ाने में
बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। मेन जो दिक्कत आती है वो आती है मार्केटिंग की, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि हर व्यवसाय में हर व्यक्ति लाभ अर्जित करने के लिए आता है, उसी प्रकार इस व्यवसाय में भी जो ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं आपसे। अगर आपका खुद का फॉर्म है तो वो आपसे काफ़ी बार्गेन करेंगे। रेट फिक्स करने के बाद भी जब वो आपके फॉर्म तक पहुंचते हैं और लिफ्टिंग जो है वो रात के लगभग 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ट्रेडर्स हैं वो मुर्गियों को सीधे आपके फॉर्म से उठा करके और कटर के यहाँ सीधे उतारना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं अपेक्षाकृत इसको रख करके स्टोर करने के बजाय, क्योंकि फिर वो उसमें उनका एक्सपेंस ज़्यादा आएगा। एक बार वो लोड करेंगे, फिर उसको अनलोड करेंगे, फिर लोड करेंगे, फिर वो ट्रेडर्स तक अगर कटर तक पहुंचाएंगे तो उनका एक्सपेंस ज़्यादा आता है। तो इस वजह से जो पोल्ट्री फार्म में लिफ्टिंग का काम होता है वो, अगर दूर की गाड़ियां हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 10 बजे, और अगर नज़दीक की गाड़ियां हैं तो रात के 12 बजे 2 बजे वो लोड करना चाहते हैं। उनका मेन मोटिव ये होता है कि वो लोड करने के बाद ऐसे टाइम अपने कटर्स के पास पहुँचे जिस टाइम कटर्स उनके माल को ईज़िली ले लें और फिर वो माल उन्हें कहीं और अनलोड ना करना पड़े, तो जिससे उनका थोड़ा सा एक्सपेंस भी बच जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 42 दिनों में जो हम लोगों ने अभी कल इसका वेट किया है, तो एवरेज बॉडी वेट जो हमारा कल के डेट में था वो लगभग 2300 ग्राम प्लस था, और एक दिन बीत चुके हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इस पूरे बैच में मेरा कितना एक्सपेंस हुआ और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ अपने जो युवा भाई हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी बड़ी मेहनत और लगन के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, और उसके बदले में जो मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, जो हक हुकूक उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी नौकरी से, अपने बॉस से, जैसा कि मैं हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मेहनत ही करके पैसा कमाना है तो फिर क्यों ना वही मेहनत मैं अपने व्यवसाय में करूं, जहां पे मैं खुद अपना बॉस रहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मैं मेहनत करूंगा उस मेहनत का प्रतिफल सीधे मुझे, न कि किसी कंपनी, किसी संस्था या किसी व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि भाई जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि नौकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है, एक कैपिंग होती है। अगर आप, जैसा कि मैं शिक्षा विभाग से बिलोंग करता हूँ, तो अगर आप सहायक अध्यापक पर पोस्ट हुए हैं तो प्रमोट होकर के आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तक ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो उसमें होने वाले सारे फायदे और सारे नुकसान भी
क्योंकि ये बिज़नेस है और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तो मैं अपने साथी मित्रों से ये सलाह दूँगा कि जितनी मेहनत आप अपने जॉब में करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत आप अपने काम में करें और निश्चित ही आप निराश नहीं होंगे। बाकी जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं वो अपनी जॉब को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो जिस जॉब में मैं था, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते थे, सुबह शाम दिन रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक मैंने काम किया है, लेकिन फिर मिला के हाथ में सिर्फ आता वही था महीने की तनख्वाह, और जो नहीं करते थे उन्हें भी उतना मिलता था और जो जी जान लगा करके करते थे उन्हें भी उतना ही मिलता था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नागवार गुजरी और मुझे ये लगा कि अगर मैं मेहनत ही कर रहा हूँ और मेहनत की अगर मैं रोटी खा रहा हूँ तो क्यों ना अपना काम किया जाए, अपना व्यवसाय किया जाए। इस वजह से मैं एग्रीकल्चर की तरफ अपना रुख किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में आज की डेट में अगर आप पारंपरिक खेती करते हैं तो पारंपरिक खेती अब बहुत ही फ़ायदे का सौदा नहीं रह गई है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है या जो हमारा अभी तक का इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार द्वारा बनाया गया, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें खामियां ज़रूर हैं। तो मुझे लगा कि अगर मुझे मेहनत ही करनी है तो फिर मैं अपने व्यवसाय में करूं। तो ये मैं मित्रों आज ये मेरे फॉर्म के 41वें दिन का ये चिक्स 41 दिन के हो चुके हैं। एवरेज बॉडी वेट जो हमने किया था वो 2300 ग्राम प्लस था। कल में भी आज से हमारी लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और लिफ्टिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको लिफ्टिंग की भी वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार से मुर्गे लिफ्ट होते हैं, किस प्रकार से इनके तौल होते हैं, किस प्रकार से इनको ट्रेडर द्वारा ले आया जाता है। मैं सारे युवा भाई जो किसी बॉस के अंडर जॉब कर रहे हैं और वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भैया आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। उस मेहनत का प्रतिफल कोई और ले जा रहा है। तो इससे बेटर ये है कि आप अपना कोई छोटा सा स्टार्टअप चालू करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा फार्म बनाइए, आप बहुत पैसे लगा करके कोई भी बिज़नेस चालू करिए। कोई भी बिज़नेस चालू करने के लिए सिर्फ नीयत होनी चाहिए। बिज़नेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर बिज़नेस की स्टार्टिंग जो होती है वो ज़ीरो से ही होती है, चाहे वो टाटा हुए, चाहे बिरला हुए, चाहे अंबानी हुए। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं हिंदुस्तान में या ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ है जो कि करोड़ों अरबों की संपत्ति लेकर के एक ही बार उसने बिजनेस स्टार्ट किया हो। हर बिजनेसमैन छोटे स्तर से स्टार्ट करके और आज अपनी मेहनत के बल पर उस मुकाम तक पहुंचता है। तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो फिर हम क्यों दूसरे का व्यवसाय, दूसरे का बिजनेस बढ़ाएं। तो मित्रों, ये कुछ इस प्रकार से मेरे पोल्ट्री फार्म का ओवरव्यू है और आज रात से हमारी लिफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको इस पूरे बैच की पूरी जानकारी
एक एक रुपए जितने खर्च हुए हैं और कितना मुझे पैसा मिला, कितना इस बैच में मेरा बचा, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी हमारे युवा साथी हैं वो इस दलदल से निकलें और अपना छोटा सा स्टार्टअप डालें और अपना बिजनेस करें और खुद मालिक बनें, ना कि किसी का नौकर बन के काम करें। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।